किसी पार्टी के नेता की हैसियत नहीं है राष्ट्रीय स्तर के कि सुबह 9 बजे अपनी रैली कर सके। तो कहीं ना कहीं बसपा का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से तमाम विरोधी पार्टियां जो हैं बसपा के ग्राफ बढ़ते ग्राफ से परेशान होकर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार बहन जी पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, पर्सनल टिप्पणियाँ कर रहे हैं और तमाम तरीके की जो झूठे बयानबाजी है, गलत बयानबाजी है, वो भी वो लगातार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से माहौल ख़राब हो रहा है और समाज में एक जाति तनाव पैदा हो रहा है, जिसको ख़त्म करने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा श्री अखिलेश यादव जी कि अपनी पार्टी के नेताओं को अब जुबान पे लगाम लगाइए कि इस तरह के कोई भी अपशब्द ना बोलें। और एक महिला के बारे में इस तरह के अपशब्द अभद्र जो टिप्पणी करी है समाजवादी पार्टी के जो समर्थक महिला है या नहीं है तो जांच का विषय है, लेकिन उसकी आईडी से ही पता चलता है कि वो समाजवादी समर्थक है। नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आज हमें लखनऊ के हजरतगंज थाने में यहाँ पर कुछ बसपाई जो हैं वो ज्ञापन देने आए थे। आखिर उनकी क्या शिकायत है, आखिर क्यों वो थाने में आए हैं, क्यों वो पुलिस अधिकारियों के पास आए हैं, इसकी वजह हम जानना चाहेंगे। तो इसमें आप जानते हैं कि राजनीति गरमाई हुई है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, हर कोई इस समय एक्शन मोड में है। तो इसमें बसपा कैसे एक्शन में आ गई है, क्यों आई है, क्या वजह पड़ी है, आज इन्हीं से जानेंगे। सर, अभी आप लोग थाने में आए हैं, पुलिस अधिकारियों के पास आए हैं, क्यों, क्या वजह हो गई? देखिए, एक महिला है रुचि नाम की जो कि समाजवादी पार्टी की समर्थक है। जैसा कि उसकी आईडी और उसके पेज से मुझे पता चला है कि वो समाजवादी पार्टी की समर्थक है और उसने आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ एक बिरहा गाने के माध्यम से एक अश्लील और अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको कल हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा, जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए, क्योंकि आदर्श नेता है हमारी, तो एक नेता के साथ साथ वो महिला भी हैं और एक महिला के बारे में इस तरह के अपशब्द अभद्र जो टिप्पणी करी है समाजवादी पार्टी के जो समर्थक महिला है या नहीं है तो जांच का विषय है, लेकिन उसकी आईडी से ही पता चलता है कि वो समाजवादी समर्थक है। तो उसके खिलाफ हम लोग एक लिखित तहरीर हम लोग ने एसएचओ महोदय जो हैं उनको हमने यहाँ दे दी है और आगे की कार्रवाई की हम लोग उस पर इंतजार करेंगे। अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं और उन्हीं के एक नेता जो ऐसे अभद्र टिप्पणी करते हैं, अखिलेश जी के पीडीए के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अखिलेश जी एक तरफ तो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश जी जो हैं बहुजन समाज पार्टी की जब से 9 अक्टूबर की रैली हुई है तो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार बहन जी पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, पर्सनल टिप्पणियाँ कर रहे हैं और तमाम तरीके की जो झूठे बयानबाजी है, गलत बयानबाजी है, वो भी वो लगातार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से माहौल ख़राब हो रहा है और समाज में एक जाति तनाव पैदा हो रहा है, जिसको ख़त्म करने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा श्री अखिलेश यादव जी कि अपनी पार्टी के नेताओं को अब जुबान पे लगाम लगाइए कि इस तरह के कोई भी अपशब्द ना बोलें। अच्छा, अक्सर जो है बहन जी पर सवाल इसमें उठ रहे हैं कि बहन जी की जो राजनीति इस समय जो है ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो गई है और वो भाजपा की तरफ जो है ज़्यादा झुकाव रखती हैं। इस आरोप पर आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, राजनीति जिनकी ख़त्म हो रही है उन्हीं को तो दिक्कत हो रही है। राजनीति तो जिनकी ख़त्म हो रही है, 9 अक्टूबर को आपने देखा हमारी किस तरह से 9 अक्टूबर की रैली में 20 से 25 लाख लोगों ने शिरकत करी और जो लोग अपने चंदे से, अपने खर्चे से, अपने साधन से, अपने संसाधन से आए, उसके बावजूद लोगों को ये हजम नहीं हो पा रहा है कि जिस पार्टी को हम ख़त्म मान रहे थे उस पार्टी में इतनी भीड़ कहाँ से आ गई, जबकि दूसरी पार्टियों में किसी पार्टी के नेता की हैसियत नहीं है राष्ट्रीय स्तर के कि सुबह 9 बजे अपनी रैली कर सके। तो कहीं ना कहीं बसपा ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से तमाम विरोधी पार्टियां जो हैं बसपा के ग्राफ बढ़ते ग्राफ से परेशान होकर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप ज्ञापन देने आए थे, आपके साथ वकील लोग भी हैं, क्या लगता है कि इसमें क्या कुछ होने वाला है? वकील साहब से पूछेंगे थोड़ा सा आपसे। देखिए, मैं तो उम्मीद करूंगा पुलिस प्रशासन से कि वो हमारा सहयोग करें और जो भी इसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ मुकदमा। ये देखिए, एक होता है कि ना कि दिखता एक है, होते कई हैं। जब बस क्या कहते हैं सपा समर्थक ऐसा कह रहे हैं, जाहिर सी बात उनके मुखिया का आदेश होगा तभी कह रहे हैं। उनके मुखिया का इस पर श्रेय है, बाकायदा मुखिया उन्होंने उनको छूट दे रखी है कि जाइए और बसपा सुप्रीमो के खिलाफ ऐसे अभद्र टिप्पणी करिए। अच्छा, अगर कुछ एक्शन होता तो तब क्या होगा फिर? देखिए, वो तो जानते ही हैं कि संख्या बल हमारे पास सबसे ज़्यादा है। बहुजन समाज पार्टी संख्या बल के लिए जानी जाती है और उस संख्या बल का प्रयोग फिर हम लोग करेंगे। चलिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम उमेश। हमारे साथ उमेश जी थे और वे वकील भी हैं और अभी मैंने कुछ बसपा के लोगों से बात किया है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ कहा है समाजवादी पार्टी के नेता ने उसमें अखिलेश यादव की भूमिका है, इसलिए वो चुप है, शांत बैठे हैं। आदर्श जी ने जो है प्रार्थना पत्र दिया है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जांच करके। सर, इससे संबंधित कलाकार जो है या गीत अपलोड करने वालों को नोटिस भेजा जाएगा? अभी FIR हो जाए उसके बाद करवा देता। कैमरामैन कृष्ण के साथ मैं रंजीत चौहान। जय हिंद, जय भारत।